महाराज, प्रवृत्तवाक विचित्र कथा उहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ताचय सपंडित उच्यते। महाराज, तालाब में चाहे घुटने तक का ही जल क्यों ना हो, पर यदि लहरें ऊंची उठ रही हैं तो लोग उस तालाब को गहरा मानते हैं। मतलब महाराज, ये संसार दिखावे पे चलता है। वो उसको ज्ञानी नहीं मानता जिसके पास ज्ञान है, वो उसको ज्ञानी मानता है जो ज्ञान दिखाता है। ये विदुर नीति है। विदुर नीति के अनुसार जो व्यक्ति बोलने की कला में निपुण है, जिसकी वाणी लोगों को आकर्षित करती है, जो किसी भी ग्रंथ के मूल बातों को शीघ्र ग्रहण कर लेता है, जो तर्क वितर्क की कला में निपुण है, वही ज्ञानी है। बालाजी ने आपको जो मार्ग बताया वो बहुत लंबा है महाराज। ज्ञान की गहराई में जाने के लिए बहुत समय लगता है। आप वो छोड़ दीजिए। आप अभी लहरें उठाने का प्रबंध कीजिए। ये छोटी सी विदुर नीति याद करके सभी सरदारों के सामने प्रभावशाली ढंग से सुनाइए। वो स्वयं आपको अपना नेता मान लेंगे। पंत प्रतिनिधि, हम आपके विचारों से प्रभावित हुए। बस एक बार गुड़ी पाड़वा हो जाए, यदि सब कुछ सही रहा तो आपको आपकी इस सलाह के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। महाराज, नहीं नहीं, हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। पर क्यों? ये प्रस्ताव बड़े मराठा सरदारों की तरफ से आया है। हो सकता है ये प्रस्ताव ही इस जाल से निकलने का रास्ता हो। जाल से निकलने का रास्ता नहीं आए साहिब, और बड़े जाल में फंसाने का चारा है ये विवाह प्रस्ताव नहीं, ये हमें एक ऐसी बेड़ी में बांधने की साजिश है जिसे हम चाह के भी 7 जन्म तक अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। आप भी औरंगजेब की तरह अपनों पे ही संदेह कर रहे हैं शाहू जी, पर अपनी संस्कृति अलग है। हमारे यहाँ जब सिंहासन बीच में आता है तो भाई भाई की जान नहीं लेता, वनवास लेता है। आई साहिब, अगर ये सच में मराठी सरदार का प्रस्ताव होता तो हमारे लिए ये रत्न जड़ित आभूषण नहीं, हमारी जन्मभूमि की मिट्टी होती। ये रेशमी वस्त्र नहीं, स्वराज का ध्वज होता। अरे कोई तो संकेत होता जिससे ये पता चले कि ये विवाह प्रस्ताव हमारी स्वतंत्रता का संदेश है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रस्ताव भी औरंगजेब की ही चाल है। आई साहब, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो भेड़िए उसके लिए शिकार करने लगते हैं। औरंगजेब भी बूढ़ा हो चुका है। उसे पता है कि अब उसका खून सिंहासन को संभालने के काबिल नहीं रहा, इसीलिए कुछ देशद्रोही मराठियों को पाल लिया है उसने। पर हम उसकी ये चाल सफल नहीं होने देंगे। हमें अपनी मिट्टी पर पूरा विश्वास है। इसने कोई तो ऐसा बेटा पैदा जरूर किया होगा जो हमें इस कैद से मुक्त करेगा। तुम सब सोच रहे होंगे कि आज ऐसी क्या बात है कि मैंने तुम सबको यहाँ पे बुला लिया। वो विशेष बात यह है कि मैं आप सबके लिए एक नारा लेकर आया हूँ। जो अकेले वो हारते, सहते हैं छल बहुत, जीतने का मंत्र है एकता में बल बहुत। अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है बाजी? हम कैसे एक हो सकते हैं? तू अलग, मैं अलग। काय मंडली? हाँ, सब अलग। पापा ने कहा है एकता विनम्रता से आती है, वरना एक कान के नीचे लगा के इसे सब कुछ समझा देता। बालू, हम सबको एक होना पड़ेगा ताकि हम मुगलों के विरुद्ध खड़े रह सके। मैं मुगलों के विरुद्ध अधिक देर तक खड़ा नहीं रह पाऊंगा। अधिक देर तक खड़े रहने पर मेरे पाँव दुख जाते हैं। नम्रता, नम्रता,
मैं तो प्यार खोलना चाहता हूँ, युद्ध में मेरा क्या काम? क्यों? सैनिक भी तो जल पीते हैं, तुम सेना में सबको जल पिलाना। और अगर पानी पिलाते पिलाते एक तीर आया और आके लग गया तो? बाजी मुझे तीर लगाया जाता है, बाजी तीर लगाया जाता है। आई आई आई, बाजी मुझे तीर लगाया जाता है। अरे कहाँ भाग रहा है? ए बालू, तू सबको भड़का क्यों रहा है? और तू सबको झूठे सपने क्यों दिखा रहा है? अगर एकता करनी है तो मुझसे कर। मुझसे गले लग के दिखा। ठीक है, गले लग जा। एकता गले लगने से नहीं आएगी, मन में जो बैर है उसको मिटाने से आएगी, समझ लगा? अच्छा, तो तू बता वो कैसे मिटेगा? उसके लिए तुझे मुझसे 3 बार कहना होगा। माफ कर दो सरकार, दुहाई हो हुजूर। ठीक है, माफ कर दो हुजूर। खजूर, बाजी तुझे एकता लाने के लिए इस चालू बालू के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एकता को लेकर आया हूँ। ये ना कह। एकता। अरे गोटिया, बाबा ऐसी एकता की बात नहीं कर रहे थे। अरे काका, मराठी एकता की बात कर रहे थे। ये ना, चल लो कर। ये तो ये भी मराठी ही है। बोलना का? मराठी में किया है। पूरा छाड़ ला कर दूंगा। तो मैं भी मुगल के खिलाफ तुम लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगी। बाजी, काका ने कहा था एकता नम्रता के साथ आती है। तो देख, मैं नम्रता को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। नम्रता, हाँ चल पटकन। नम्रता, एकता, नम्रता, एकता, नम्रता। इमली मिलेगी ना? अरे हाँ ना, दे दूंगा। फिर मैं भी लड़ूंगी, पर सिर्फ उन मुगलों से जिनकी चोटी हो, क्योंकि हम लड़कियां चोटी खींच खींच कर ही लड़ती हैं। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। हाँ? अरे रुको, अरे मेरी आई, तुम्हारे हाथ जोड़ लो, इमली दे दूंगा। इसने मेरे शरीर के पृष्ठभाग पर प्रहार किया। अरे रुको, गोटिया, ईशो परशो, अरे कोई तो सुनो, इनमें एकता कैसे आएगी? वो तो पता नहीं भाऊ, पर गुरुजी आ गए। ये क्या महाभारत हो रही है? रुकिए। बादशाह सलामत से कहिए कि शाहू जी उनसे मिलना चाहते हैं। बादशाह सलामत अभी मसरूफ हैं। जब वो जनाब कमरुद्दीन साहब से नहीं मिले तो आपसे क्या मिलेंगे? ठीक है, तो हम उनकी यहीं प्रतीक्षा करेंगे।
बादशाह सलामत को दक्कन चाहिए और दक्कन जीतने की चाबी है ताराबाई। हमारा मशवरा है कि हुजूर ताराबाई पर हमला कर दें। हुजूर खामोश है। जो आप कह रहे हैं वो तो हम कब से कर रहे हैं। पर इस बार कांटे को कांटे से निकालिए हुजूर। अगर मराठियों को हराना है तो मराठी तरीके से हराइए। कुछ सबक हमें दोस्त सिखाते हैं तो कुछ सबक दुश्मन, और इस बार हमें उस सबक का इस्तेमाल करना है जो आपके दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया था। हमें दुश्मन पर छापा मार हमला करना है। हर गुदी पाड़वा को सारे मराठी सरदार एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम मराठी भेष में उनके घर के अंदर घुसकर पहले अंदर से वार करें और फिर बाहर से, तो यकीन मानिए हुजूर, मराठी सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम छीन सकते हैं और फिर उसे हम नाम देंगे नया औरंगाबाद। और फिर मराठियों का ख्वाब देखते ही देखते राख हो जाएगा। बादशाह सलामत, मराठी सियासत के नक्शे का चलना इस बात का इशारा है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है। अरे क्या कहाँ जा रहे हैं? हुजूर, आग तो बुझ गई। कहिए तो वापस लगवा दें। शाहू जी, वाह, हम ऐसे ही आपकी बहादुरी के कायल नहीं हैं। दिल बहल जाता है हमारा इनकी हरकतों से, और ये चाहते हैं कि हम इन्हें छोड़ दें। पिंजरे में हैं फिर भी शेर हैं। शाबाश। ख्याल रहे, हम बहादुरों की कदर करते हैं, गुस्ताखों की नहीं। गुस्ताखी तो हुजूर ने की है। हुजूर जितनी बार मराठियों को आग में जलाकर दबाएंगे, मराठी उतनी बार धुएं की तरह ऊपर उठेंगे। हम मुगल खेमे में पले बड़े जरूर हैं, पण हम कल भी मराठी थे आणि आज पण मराठीच आहोत। इसीलिए हुजूर अपने चंद खरीदे हुए मराठी सरदारों की बेटियों से हमारा विवाह करके हमें तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हुजूर की ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। बादशाह सलामत, आपने हमें उस गुस्ताख का सर कलम करने से रोक क्यों दिया? बिसात से तो एक न एक दिन मोहरे को हटाना ही है, पर खिलाड़ी वो है जो चाल मुकम्मल होने तक मोहरे को इस बिसात पर रखे। लेकिन हुजूर, वो मोहरा तो अपनी मनमानी कर रहा था। कम बख्श, जब हम खेलते हैं तो
हर मोहरा हमारी ही सिखाई हुई चाल चलता है। हम जानते हैं कि शाहू जी को वफादार किस तरह बनाना। हमारी साहिबजादी ज़ीनत-उन-निसा को इत्तला कर दी जाए कि अब्बा हुजूर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। बादशाह सलामत, आप ज़ीनत-उन-निसा के जरिए अपनी चाल चलना चाहते हैं? गुरुजी! चुप बैठो। एकता लाओगे? हाँ? एकता लाओगे? बोलो बल्लारी लाल, क्यों चाहिए एकता? यहाँ पाठशाला में अध्यापन करने आते हो या नेता बनने? विद्यार्थी वो होता है जो पुस्तक के सिवा कुछ और ना देखे। पर गुरुजी, मेरी आई कहती है संसार भी एक पाठशाला है। वाह जी वाह! अगर संसार पाठशाला है तो सारी गाय भैंसे विद्वान हो जाती, क्योंकि सारा दिन वो उसी पाठशाला में रहती है। ये नए नए राग आलापना बंद करो और बताओ तुम्हें एकता क्यों चाहिए? स्वराज के लिए। मेरे बाबा कहते हैं अध्ययन आवश्यक है, पर जीवन में लक्ष्य रखना अनिवार्य है, और स्वराज मेरा लक्ष्य है। वाह, कितने उच्च विचार है तुम्हारे। हाँ? तो आप स्वराज लाएंगे महाराज? तुम लाओगे स्वराज? जो काम बड़े बड़े मराठी सेनानी नहीं कर पाए वो तुम करोगे? तुम कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हो? वंश रक्त से नहीं बनता, भावना से बनता है, और भावना से हर मराठी को छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज होना चाहिए। और इसीलिए हर मराठी को छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को अपना सपना मानकर उसे साकार करने की कोशिश में लगना चाहिए। हर बड़ा सेनानी ऐसे ही शुरू करता है।